किसी भी दफ्तर में या दुकान पर जिधर भी जाएं जिधर भी देखें, जली कलम से रकम इबारत की एक तख्ती लगी हुई है। मुनाफाखोरों ने, राशियों ने ये लिख के लटका लिया दरों पर, यह सब तुम्हारा कलम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। हम एक जुगाड़ू कौम है। एक ऐसे वक्त में कि जब चाइना चांद पर कमंदे डालने का सोच रहा है और चाइना ने चांद पर अजारादारी कायम करने के लिए अपने इकदामात को तेज़ कर दिया और 2013 में उसने जो ऑपरेशन चांद पर कमंदे डालने के लिए शुरू किया था वो अभी तकमील के मराहिल तक पहुंच चुका है। तो ऐसे वक्त में नासा को परेशानी ये होने लगी है कि दहाइयों पर मुहित हमारा जो सफ़र है उसका क्या बनेगा अगर चांद पर अजारादारी चाइना ने कायम कर ली। तो हमारे मसाइल क्या हैं? हमारे मसाइल ये हैं कि एक तरफ से तनकीद ये हो रही है कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली जो गरीब आवाम को मुहैया की जानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे पॉलिटिकल स्टंट करार दे रही है। हमारे यहाँ इशू क्या है? हमारे यहाँ इशू ये है कि आटे की कीमत कितनी बढ़ चुकी है, घी की कीमत कितनी बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ इशू ये है कि पेट्रोल में इतना इजाफा हो चुका है, गरीब अपना खर्च कहाँ से चलाएगा। हमारे यहाँ इशू ये है कि आने वाली हुकूमत ने अब नया बयानिया के देना है और उसी बयानिए के ऊपर अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाना है और उसी से अवाम की हिमायत हासिल करनी है। हम एक जुगाड़ू कौम इसलिए हैं कि हमारा जहां पर हाथ पड़ता है हम उतना पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम तवील मुद्दती मंसूबे नहीं बना सकते। हमें यह लगता है कि जो आज का दिन है वो आज का है, जो आज खा लिया वो आज खा लिया, और हम वहां पर किफ़ायत शारी की मुहिम के तहत चलना शुरू हो जाते हैं। अगर हमें यह बताया जाए कि 5 साल के बाद तुम उस मकाम तक पहुंच जाओगे, उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी एड़ियां भी रगड़ना पड़ेंगी, तुम्हें मेहनत मशक्कत करना पड़ेगी, तुम्हें दूसरे लोगों की तरह फील्ड में काम करना पड़ेगा, अपना खून पसीना बहाना होगा और उसी के बाद तुम एक मकाम तक पहुंच सकते हो। लेकिन हमारे ये मिसाल जो है वो दिमाग के अंदर घुसती नहीं है। हमारे मिसाल क्या घुसती है कि कहीं से पे कोई दिहाड़ी लगेगी, अगर पैसा फौरी तौर पे आ जाएगा तो मैं ये काम कर लूंगा, मैं अपनी कोठी भी बना लूंगा, मैं गाड़ी भी नहीं खरीद लूंगा, मैं कोई नया बिजनेस शुरू कर लूंगा, मैं पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर आज मैं कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कल मुझे उसका बहुत सा आउटकम मिलेगा और वो कल ही के दिन मिलना चाहिए। मैं उसके लिए कुछ ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। इब्तदाई तौर के ऊपर जब आज से 10-12 साल पहले एक्सपो 2020 की तैयारियों की बात होने लगती थी तो हम ये सोचते थे ये कौन सी माफूकुल फितरत कौम है जो आज से 10 साल बाद का सोच रही है, जो ये सोच रही है कि एक्सपो 2020 के अंदर हम किस चीज़ की नुमाइश करेंगे, हमें कितना ब्रांड जो है उसमें लाना है और उसकी तशहीर अवाम तक पहुंचानी है। हम ये समझते थे ये पागल है। ये पागल इसलिए है कि ये आज से 10 साल बाद का सोच रहे हैं। चाइना जो है वो आज से 50 साल बाद का सोचता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमें सोच यही रहती है कि हमारी जो टर्म है उसी टर्म के अंदर हमने जो अपने इकदामात करने हैं वो कर लेने हैं, क्योंकि अगली हुकूमत आएगी, हमें ये पता है अगली हुकूमत आएगी, वो आपके जो इकदामात हैं उन्हें यकसर नज़रअंदाज कर देगी और फिर नई प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेगी। हमारे यहाँ कुछ ट्रेंड सेट ऐसे होते हैं जो गलती में आप कर जाते हैं लेकिन फिर उसके असरात भी आपको भुगतना पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब PMLN ने बगावत का ऐलान किया, मैं बगावत इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह इल्ज़ाम लगाया था ये गद्दार लोग हैं। उस वक्त बातें बहुत सी होती रही और ऐसी बातें होती रही जिस पे गद्दारी का लेबल लगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में बोलने वाले कुछ सहाफ़ियों के ऊपर भी गद्दारी के लेबल लगना शुरू हो गए। तब हम ये कहते थे कि ये ट्रेंड सेट नहीं होना चाहिए। आप अगर आए हैं तो आपको तवील मुद्दती मंसूबों पे नजर रखनी चाहिए। हमारे यहां दावे ये किए जाते रहे कि अरबों रुपए ये अवाम का लूट के खा गए, खरबों रुपए ये हजम कर गए अपने पेट के अंदर और ये पैसा हम पेट फाड़ के इनका निकलवाएंगे। वो पेट फाड़ के पैसा किन से निकलवाया गया ये सबके सामने है। नैब के केसेस सबके ऊपर चले, कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम फे हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, किस पे नैब का केस नहीं चला। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल वो लोग जो दीगर पार्टियों से आए थे उन पर भी केसेस चले। जानिए जरा, खंगालिए उन फाइलों को कि कितने अरब रुपया वापस आ गए। उस वक्त नारे लगाया करते थे कि नवाज शरीफ बहाना बनाकर बाहर चले गए हैं, हम इन्हें वापस लाएंगे, हम राब्ता कर रहे हैं न्यूयॉर्क से, हम राब्ता कर रहे हैं, रेड वारंट इनके जारी करेंगे और इंटरपोल के जरिए इन्हें वापस लेके आएंगे। कब आए वापस? ये नारे थे जो अवाम तक पहुंचाए गए और अवाम को उन्हीं नारों के पीछे लगाया गया। अब उस वक्त जब राना सनाउल्लाह साहब पे मुकदमा हुआ, मुनशियात के सिलसिले में उन पे मुकदमा कर दिया गया। अब मुनशियात के मुकदमे में आपने एक ऐसे शख्स को पकड़ लिया जिसके ऊपर आप कोई और भी मुकदमा कर देते तो वहां के अवाम भी मान जाते कि हाँ ये हो सकता है, राना साहब ने कुछ ना कुछ किया होगा। अब आपने उस शख्स के ऊपर मुनशियात का मुकदमा कर दिया। क्या था कि नॉन बेलेबल मुकदमा दर्ज किया जाए कि इनकी बेल ना हो, ये अंदर रहे। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह अखज़ करना शुरू किया कि अगर हमारी हुकूमत चली भी गई तो हम जो मिसाल सेट करके जा रहे हैं बाद में किसी की हिम्मत नहीं होगी इस तरह के इकदाम करने की या हमें दीवार के साथ लगाने की। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही थी हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अब ये हुकूमत आई है,
इश्यूज क्या हैं, बुनियादी इश्यूज क्या हैं, उस पर तवज्जो नहीं। इश्यूज ये है, फरागोगी जो है वो बैरून मुल्क भाग गई है, फरागोगी को वापस लाने के लिए हम रेड वारंट जारी करेंगे, उसके लिए इंटरपोल से रब्ता कर रहे हैं। वो उसी तरह ही होगा जैसे मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए थे, इसी तरह ये फरागोगी को भी वापस ले आएंगे। उसके साथ साथ आप ये देखिए यहाँ पे बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ क्या बात की जाती है कि बिजली की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। आज ही IMF ने एक फिर से हमें नया तमगा दिया है कि 7 रुपए फी यूनिट जो उनकी इजाफे की डिमांड थी वो पूरी होने जा रही है, और वो 3 जो सेक्टर्स हैं उनमें पूरी की जाएगी। यानी 3 नशस्तें होंगी, 1 जुलाई से 1 होगी, यानी 3.5 रुपए, फिर उसके बाद ज़्यादा, और फिर उसके बाद ज़्यादा, और कुली तौर पे वो 7 रुपए हम पे नाफिज कर दिए जाएंगे। अब हमारे वहाँ एक टर्म यूज़ होती है, वो टर्म ये होती है कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके। ये लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके क्या होते हैं? हमारे यहाँ सिस्टम बेहतर नहीं होता, आप सिस्टम अपना बेहतर नहीं कर सकते, आप उसके जुगाड़ू कुलिये दरियाफ्त करते हैं कि जुगाड़ किस तरीके से लगाया जाता है। ये मुस्तस्ना इलाके नाज़रीन वो होते हैं जहाँ पे 90% रिकवरी हो रही हो। मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर का कोई पोश इलाका ले लें, वहाँ पे मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है, बाउंड्री वॉल्स आपने छोड़ी होती हैं, वहाँ पे शाज़ो नाज़री है कि किसी का मीटर कट गया हो। क्या वजह होती है? वजह उसकी ये होती है कि वक्त से पहले वहाँ पे अदायगी कर दी जाती है बिल्स की, तो वो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके हो जाते हैं जहाँ से रिकवरी पूरी आ रही है। अब वो कहते हैं कि एक मछली पूरे दरिया को गंदा कर देती है। अब वो मछली छोटे मोहल्लों में आपको मिलेगी। अब छोटे मोहल्ले में एक गरीब शख्स है, गरीब के यूनिट ही 200 जलते हैं, और 200 यूनिट जलते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करूंगा। उस मोहल्ले का जो बदमाश है उसने कुंडा लगा रखा है। अब वो कुंडे के मद में वो 500 यूनिट इस्तेमाल कर गया, कोई पूछने वाला नहीं है। लाइन लॉसेस क्या होते हैं? ये सारी रिकवरी किस तरीके से होती है? ये बदमाश लोग होते हैं जो कुंडा डालते हैं, कुंडा डाल के अपनी जरूरियात पूरी करते हैं, और उसका मलबा जो है वो आम आवाम पे डलता है कि इस इलाके से जो रिकवरी है वो 90% नहीं हो रही, इसलिए मुस्तस्ना इलाके नहीं हो सकते। यहाँ पे लोड शेडिंग जो है वो दीगर इलाकों से मुख्तलिफ होगी, यानी उसका दौरानिया ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, यानी मिसाल के तौर पर ले लें कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट। अभी जो नया कुलिया फिर से ये दरियाफ्त कर रहे हैं कि जो 100 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है, उसका मैकेनिज्म भी यही होगा कि ये सोलर प्रोजेक्ट लगा के देंगे, और सोलर प्रोजेक्ट के नतीजे में ये करेंगे कि वो जो 100 यूनिट का इस्तेमाल है वो गरीब मुफ्त कर लेगा सोलर सिस्टम के जरिए। तो सोलर सिस्टम जब तक नस्ब नहीं हो जाता, पंजाब हुकूमत जब तक नस्ब नहीं करती, उस वक्त तक पंजाब हुकूमत इनका खर्चा बर्दाश्त करेगी 100 यूनिट का। ये मंसूबा है जो शुरू किया पंजाब हुकूमत ने। अब इसको PTI तनकीद का निशाना बना रही है। तो कैसे मुमकिन है कि PTI आएगी और इस मंसूबे को आगे बढ़ा लेगी? कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट, आप उसके मकामी लोगों से जाके जरा पूछें कि ये कैसा प्रोजेक्ट है, वो आपको बताएंगे कि ये मरब्बों पे फैला हुआ प्रोजेक्ट है, बहुत इसकी तज़ीन व आराइश की गई है, मैकेनिज्म बहुत इसका अच्छा है, तो इससे बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन नतीजा क्या है? ये हुकूमत के दौरान उस पर भी अरबों के केसेस निकल गए हैं कि यहाँ पर भी गबन हो गया। अब हमारे यहाँ बेशतर जगह ऐसी हैं कि जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे बहुत से हेड ऐसे हैं, तरीमू हेड ले लें, हेड सुलेमान की ले लें, या दीगर हेड ले लें, वो कुदरती तौर पे वो तो मेहरबानी कर गए, आप पे नवाब मेहरबानी कर गए होंगे या अंग्रेज़ मेहरबानी कर गए, आप उन मेहरबानियों का अभी तक खाई जा रहे हैं, आप आगे का सोच ही नहीं रहे। उसके ऊपर भी आप पन बिजली का मंसूबा लगा सकते हैं। एक चीज़, आपके पास गेट मौजूद है, गेट के ऊपर आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है, वहाँ पे मंसूबा लगाना है, मंसूबा चल जाना है। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म LNG के लिए कतर जा रहे हैं, कतर जाके वो मिन्नत समाजत करेंगे कि वो मुआहिदा ज़रा कम कीमत पे कर लें। कतर वाले भी कितनी देर बात मानेंगे? हाँ, यहाँ पे उनके महल मौजूद है, यहाँ पे आके वो शिकार भी करते हैं, अपनी शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो कितनी देर सिर्फ उस शिकार की मद में आपके साथ वो जो है प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाते रहेंगे। एक वक्त आएगा वो कहेंगे भाईजान माफ़ी दे दो, असी नहीं करते शिकार, असी इत्थे चंगे हैं, तुसी अपनी जाके आप ही सांभ लो। ये वो वक्त है कि जब हम तवील मुद्दती मंसूबे नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो जुगाड़ू तरीके के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार भी आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी भी गुजारना चाहते हैं, कोई पोस्ट भी लेना चाहते हैं, हम बड़े भी बनना चाहते हैं, और दूसरों को तज़हीक का निशाना भी बनाना चाहते हैं। कुलिया एक है, अवाम को यह जानने की ज़रूरत है कि किसने ये कुलिया दरियाफ्त किया था, कौन इसको इंप्लीमेंट करता रहा, और किसने वो बातें आगे तक पहुंचाई हैं। ये जो तमाम स्क्रिप्ट है, ये 5 सालों 3 सालों या 10 सालों में वही रिपीट होता जा रहा है, और हम उसी घन चक्कर में घूमते जा रहे हैं, और हमें कोई रास्ता ऐसा नहीं मिल रहा कि इस गिरदाब से हम निकल के किसी और रास्ते पर गामजन हो जाएं। इसका कुलिया दरियाफ्त करने के लिए आप भी अपना सोचिए और उनका भी सोचिए कि जो ये कुलिया खुद से दरियाफ्त करके आपको घन चक्कर में घुमा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।